वेलकम टू वीआर वॉचर्स। मैं हूं अल्मास जैकब। आप देख रहे हैं 7 साइंस समवन इज सेंट बाय द डेविल इन योर लाइफ टू डिस्ट्रॉय यू। वो भेजे गए हैं ताकि आपकी जिंदगी से सुकून को चुरा लें, आपको मार डालें, बल्कि बर्बाद कर डालें। जब आप खुदा को सच्चे दिल से कबूल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है, जो इस बात का सबूत है कि आप खुदा की बादशाहत में सकूनत करेंगे। लेकिन शैतान जानता है कि वो जहन्नुम में डाला जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी खुदा की बादशाहत में जाए। दुखी लोग हमेशा कंपनी चाहते हैं, यानी अगर कोई दुखी है तो वो चाहेगा कि दूसरा भी दुखी हो, वो खुश क्यों है। इसलिए जब वो देखता है कि आप हमेशा की जिंदगी पाने वाले हैं तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जो आपसे आपका सुकून छीन लें और आपको बर्बाद कर दें। ये वो निशानियां हैं जिन्हें जानकर आप जान जाएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये विजडम हासिल करके आप शैतान के एजेंट्स को आसानी से पहचान जाएंगे। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार मेरा दिल दुखा, कई बार शैतान ने अपने एजेंट्स भेजे और मुझे तब पता चलता था जब वो मेरा नुकसान कर चुके होते थे। इसलिए खुदा के चुने हुए लोगों, मैं नहीं चाहता कि आप इस नॉलेज से महरूम रहें। जिस वक्त खुदा के बच्चे ईमान के नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले होते हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उस वक्त शैतान के बच्चे आपको नीचे गिराने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले होंगे तो आपके साथ ये जरूर होगा। इसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 16 बाब 9 आयत, क्योंकि मेरे लिए एक वसी और कारामद दरवाजा खुला है और मुखालिफ बहुत से हैं। इसलिए जब भी आप लेवल अप करने वाले होंगे, शैतान अपने एजेंट्स जरूर भेजेगा। आपको रूहानी जंग के लिए तैयार रहना है। जब भी खुदा आपको बढ़ाने वाला होगा, उससे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। अय्यूब नबी को याद रखें, उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने टेस्ट पास किया और उन्हें दुगना मिला। आपको भी टेस्ट पास करना है। इसलिए ये बातें खुदा के बच्चों को पता होनी चाहिए कि कौन खुदा की तरफ से आया और कौन शैतान की तरफ से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है तो इस नॉलेज को खुदा के बच्चों के साथ शेयर करें, वो आपका शुक्र अदा करेंगे। लेकिन शैतान के बच्चों को ये वीडियो देखकर आग लगेगी, क्योंकि ये वीडियो उन सांप के बच्चों को एक्सपोज करेगी जो दोस्त बनकर आपकी जिंदगी में आएंगे सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको धोखा दे सकें। पहली निशानी, दे विल ड्रेन योर एनर्जी। ये लोग आपके लिए तोहफे लाएंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको धोखा दे सकें। धोखा वहीं होता है जहां एतबार होता है। जहां ट्रस्ट ही नहीं है वहां धोखा कैसे हो सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नाग दूने की मानिद तल्ख और 2 धारी तलवार की मानिद तेज है। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ करे, आपके करीब होने की कोशिश करे जिसे शायद आप जानते भी नहीं हैं, आपकी रूह आपको हिंट देने लगेगी कि समथिंग इज़ नॉट राइट। अगर आप आदमी हैं तो आपके केस में लड़कियां आएंगी, और अगर आप औरत हैं तो आपके केस में आदमी आएंगे। हो सकता है कि शुरू में वो आपसे कहें कि भाई हमें खुदा के कलाम के बारे में सीखना है आपसे, जबकि वो सिर्फ आपकी एनर्जी और आपका टाइम ज़ाया करने के लिए आए हैं ताकि आप वो काम न करें जो आपको काम करने के लिए दिया गया है। जब आपकी कुव्वत, आपका टाइम ज़ाया हो जाता है, फिर आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं रहती कि आप खुदा की खिदमत कर सकें। और यही शैतान का मकसद है, आपसे आपकी एनर्जी और आपका टाइम छीन लेना ताकि आप खुदा की बादशाहत के लिए काम ना कर सकें। आप अपनी रूह को मजबूत करने के लिए खुदा के साथ वक्त ना गुजार सकें। और एक बार आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए तो आपकी रूह इफेक्ट होती है, और जब रूह कमज़ोर हो जाती है तो आप जिस्म के ताबे हो जाते हैं और वापस गुनाह में गिर जाते हैं। आपको अपनी रूह को मजबूत बनाना है, तभी आप अपने जिस्म को काबू में कर सकेंगे। पौलुस रसूल इसके बारे में कहते हैं कि मैं अपने जिस्म को मारता कूटता हूँ ताकि उसे ताबे रखूँ। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, लोग आते हैं मिलने के बहाने और उनके जाने के बाद मेरे जिस्म में इतनी थकावट महसूस होती है जैसे कि किसी ने मेरे अंदर से सारी एनर्जी चूस ली हो, और अगले दिन वीडियो बनाने का मेरा दिल ही नहीं करता था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे किसी से मिलने के बाद आपके अंदर एनर्जी ही ना बची हो? अब देखें, अगर घर पर मेहमान आए हो
तो किचन में काम करके वैसे ही बंदा थक जाता है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो नेचुरल है। लेकिन अगर आपने खाना पीना भी बाहर से मंगवाया है और सिर्फ बैठकर उनके साथ बातें ही की हैं, फिर भी आप लो एनर्जी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली दे आर सेंट बाय द डेविल। आपको ऐसे लोगों पर खुदा के काम को तरजीह देनी है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा की खिदमत करना और अपनी रूह को मजबूत बनाना होना चाहिए। दूसरी निशानी, कंफर्टेबल इन सिन, नो होली स्पिरिट कन्विक्शन। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 बाब 8 से 10वीं आयत। देखिए, जब हम खुदा के चुने हुए बच्चे बन जाते हैं तो हम उनके साथ दोस्ती नहीं रख सकते जो गुनाहगारी वाली जिंदगी में खुशी से रहते हैं और जिन पर खुदा के कलाम का कोई असर नहीं होता, जिनके अंदर पाक रूह की कोई तहरीक नहीं होती। जब हम ऐसे लोग जो गालियां देते हैं, शराबें पीते हैं, हर वक्त गैर जिस्म के बारे में बातें करते हैं, आसमान की चीजों के बजाय जिस्मानी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं तो आप खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं जो कि आपके अंदर रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। इसीलिए खुदा आपको अलग करता है ताकि आप उनके साथ रहकर उन जैसे ना बन जाएं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती का मतलब खुदा से दुश्मनी है। खुदा के कलाम में लिखा है, जब खुदा किसी को बेटा बना लेता है तो उसे कोड़े भी लगाता है। मतलब फिर वो उन लोगों की असलियत जो आपसे छुपी हुई थी आपके सामने लाता है और आपका दिल टूट जाता है। खुदा ऐसा इसीलिए होने देता है ताकि आप हलाक ना हो। जो खुदा के बच्चे हैं उन्हें पाक रूह मलामत करता है, लेकिन जो लोग शैतान की तरफ से आते हैं उन्हें पाक रूह मलामत नहीं करता, क्योंकि वो अपने बुरे कामों को जस्टिफाई करते हैं। तीतस 1 बाब 15 से 16 आयत में लिखा है, पाक लोगों के लिए सब चीजें पाक हैं, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी पाक नहीं, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों गुनाह आलूदा हैं। वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है। ऐसे लोग मुंह से तो कहते हैं कि वो खुदा को जानते हैं, लेकिन उनके कामों से पता चलता है कि वो गुनाह में रहना पसंद करते हैं। वो ऐसे जहन के मालिक हैं जिसे नाकिस अकल कहा गया है। वो अपनी गुनाहगारी वाली जिंदगी को ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि खुदा मोहब्बत है, वो गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है, जबकि वो चाहे तो गुनाहों से तौबा करके नेक बन सकते हैं। लेकिन उन्हें बुरे लोग ही अच्छे लगते हैं, उन्हें नेक लोग फेक लगते हैं, क्योंकि वो खुद नेक नहीं है। वो कहते हैं जी हमसे दिखावा नहीं होता, और ऐसे लोग कभी तौबा नहीं करते। लूका की अंजील 13 बाब 3 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। ये लोग तौबा नहीं करना चाहते और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ उसी तरह से कंफर्टेबल रहें जैसे वो गुनाह में कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दुखी लोग दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। तीसरी निशानी, दे आर लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिर दिनों में ऐसे लोग आएंगे। ये उस शख्स की डेफिनेशन है जो खुदा की तरफ से नहीं है। वो अलग किए गए नहीं हैं, वो चुने हुए नहीं हैं। याद रहे, बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन बरगुजीदे थोड़े हैं, चुने हुए कम हैं। हर कोई जो चुने हुए होने का दावा करता है जरूरी नहीं है कि वो चुना हुआ हो। उसके काम शो करेंगे कि क्या वो चुना हुआ है या नहीं। ये लोग टोटली दुनियावी लोग हैं। ये खुदा के लिए कुछ भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होते। ये दुनिया में फिट होने की कोशिश करते रहते हैं। जो फैशन आता है वो सबसे पहले इन्हीं को पता होता है। जो नया गाना मशहूर हो जाता है वो गाना इनके मुंह पर होता है। अगर दुनिया किसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, जैसे किसी पॉलिटिशियन को वोट देना हो या क्रिकेट मैच देखना हो, तो ये वही करते हैं जो सारी दुनिया कर रही होती है। दे आर लवर्स ऑफ द वर्ल्ड। खुदा का कलाम कहता है कि जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत है उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये लोग हद से ज्यादा सेल्फिश होते हैं। वो आपकी क्या किसी की मदद करना नहीं चाहते और किसी को कुछ देना नहीं चाहते। जब आपको उनकी जरूरत होगी ना तो वो अवेलेबल ही नहीं होंगे। जब आप उनको कॉल करेंगे तो वो आगे से बहाने लगाएंगे, लेकिन जब उनको आपकी जरूरत होगी तो वो आपकी अवेलेबिलिटी पूछे बगैर जबरदस्ती अपने मकसद के लिए आपसे मदद लेने के लिए आ जाएंगे। इनको ना सुनना पसंद नहीं है। अगर आप इन्हें किसी बात के लिए मना करेंगे या आपका डिसएग्रीमेंट हो जाएगा किसी बात पर, तो ये फौरन अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देंगे। अगर आप इनकी करेक्शन करेंगे तो ये आप ही के पीछे पड़ जाएंगे जैसे आप इनके दुश्मन हो। जब कभी भी इनकी जिंदगी में कुछ बुरा होगा ये उसका इल्जाम आप पर लगाएंगे। ये कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। ये कहेंगे कि तू मनहूस है, तेरी बदुआ लगी होगी, तुम मेरी खुशी से जलते हो, वगैरह वगैरह। वो ये नहीं सोचते कि जिस्म
मौसम के एतबार से बोने की वजह से उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जो कुछ इंसान बोता है वही वो काटता है। अगर आप अच्छाई बोएंगे तो आप अच्छाई काटेंगे। लेकिन शैतान के बच्चे ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने क्या गलत किया। वो अपनी नाकामी का सारा इल्जाम आप पर लगाएंगे। चौथी निशानी, दे अवॉइड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोग कभी भी अपनी गलतियों का हिसाब नहीं देते। ये हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं। ये किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये हमेशा दूसरों के पीछे छुपते हैं। जैसे ये हमेशा चाहते हैं कि लोग इनकी गलतियों का इल्ज़ाम खुद पर ले लें और इनको बचा लें, या इनकी गलतियों का अजाला कोई और भुगते। आपको ऐसे लोगों से बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ विक्टिम बनकर आपके पास आते हैं, जबकि ये आपको फाड़ खाने आए होते हैं। ये आपको उन गलतियों के लिए जो आपने की ही नहीं है, उनके लिए आपको सजावार ठहराएंगे। पांचवी निशानी, फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड। ये लोग दुनिया के दोस्त होते हैं। खुदा का कलाम कहता है जो कोई भी दुनिया का दोस्त है वो खुदा का दुश्मन है। इसलिए अगर वो दुनिया का दोस्त है तो यकीनन उसे शैतान ने आपकी जिंदगी में भेजा है। आपको ऐसे लोगों से शदीद खबरदार रहना है, जो लोग खुद ना गर्म हैं ना सर्द हैं, जो नीम गरम मसीही बने हुए हैं। ऐसे लोग खुदा की बादशाही में हरगिज ना जाएंगे। जो लोग खुद नीम गरम हैं वो दूसरे नीम गरम लोगों को सुनते हैं। आप देखें वो सोशल मीडिया पर किन को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर किसकी वीडियोस देखते हैं, क्या चीजें वो शेयर करते हैं। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो सारा दिन क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। हम लोग जिनमें पाक रूह की आग लगी होती है वो उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो रूह की आग से भरे हुए होते हैं। जो लोग नीम गरम होते हैं वो नीम गरम लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब चैप्टर 29 वर्स 27, सादिक को बेइंसाफ से नफरत है और शरीर को रास्त रूह से। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है, देखो वो सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हैं। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। शादी एक बार ही होती है, फिर आपको वो वादे निभाने पड़ते हैं जो आपने खुदा के कलाम पर हाथ रखकर किए होते हैं। शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। इसे सोच समझ कर खुदा से हिकमत मांग कर लेना। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उन्हें कुछ सजेस्ट करो तो वो कहते हैं कि मैं उसे ठीक कर लूंगी या मैं उसे ठीक कर लूंगा, मैं उसे सही बातें नहीं बताऊंगी तो उसको कौन बताएगा। और शादी के बाद वो शदीद डिप्रेशन में दिखाई देते हैं। इसलिए देखें वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। अगर वो दुनियावी चीजें शेयर कर रहे हैं तो वो दुनियावी ही हैं। उन्हें अलग नहीं किया गया, वो चुने हुए नहीं हैं। ऐसे लोग नीम गरम हैं। वो हो सकता है कि मजहबी तो हों, लेकिन उनका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उनका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। छठी निशानी, एंजॉय सीइंग यू सफर। ऐसे लोग आपकी नाकामी से खुश होते हैं। मुझे याद है जब कैरी मिनाटी ने मेरी वीडियो पर रिप्लाई वीडियो बनाई थी, उस वक्त मेरा एक करीबी दोस्त जिसे मैं अपना भाई मानता था, वो मुझे कॉल करके बता रहा था कि कैरी मिनाटी ने तेरी दबा कर बेइज्जती की है। और वो ये सब बताते हुए कह के लगा रहा था, खुश हो रहा था, जिस पर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था कि मैं इसे अपना भाई कहता था। ये तो मेरे मुंह पर मेरे खिलाफ ये बातें कर रहा है, तो मेरी पीठ के पीछे ये क्या क्या कहता होगा। यही वजह है कि शैतान अपने एजेंट्स को भेजता है ताकि वो आपको धोखा दें, आपको हर्ट करें, ताकि आप बर्बाद हो जाएं। इसके उलट खुदा ने आपको फजल से संभाला हुआ है। वो नहीं चाहता कि लोग आपको हर्ट करते फिरें, इसीलिए वो चाहता है कि आप ऐसे लोगों से अलग रहें, मुकद्दसों की जमात में रहें, ताकि आप खुदा में खुश रहें। लेकिन कई बार हम खुदा की आवाज को सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। ये सारी निशानियां देखकर भी उन लोगों के साथ वफादारी निभा रहे होते हैं जो सिर्फ हमें धोखा देने के लिए आए होते हैं और आखिर में हमें दुखी कर जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप जिस शख्स को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो शायद उसकी शक्ल हो सकती है, उसकी बॉडी हो सकती है, आपकी लस्ट हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी रीजन हो सकता है कि उसके अंदर आपको क्या चीज अच्छी लग रही है। लेकिन अगर वो शख्स खुदा की तरफ से नहीं भेजा गया तो वो आपकी जिंदगी को हेल बना देगा और उसकी वही अच्छी शक्ल आपको जहर लगने लगेगी। सातवीं निशानी, दे रिजेक्ट द कॉल ऑफ विजडम। खुदा के कलाम में लिखा है, हिकमत पुकारती है लेकिन लोग उसकी नहीं सुनते, और जब वो मुसीबत में पड़ेंगे तो हिकमत कहती है कि मैं उन पर हंसूंगी। वो मुझे पुकारेंगे और मैं जवाब ना दूंगी, क्योंकि जिस वक्त हिकमत उनको पुकार रही थी उन्होंने जानबूझकर हिकमत की ना सुनी और अपने दिल के मुताबिक अपने जिस्म को खुश किया। ऐसे लोगों से अगर आप हिकमत की, खुदा के कलाम की बातें करेंगे तो ये आपका ही मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। ये आपके मुंह पर कहेंगे कि तुझे क्या लगता है कि हम सब गुनाहगार हैं और सिर्फ तू ही ईमानदार
ईमानदार है। खुदा के कलाम में लिखा है, अहमक की तंबीह ना कर, वो तुझसे नफरत रखेगा, दना की तंबीह कर, वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। ये शैतान के एजेंट्स हमेशा आपको ताने देकर बातें करेंगे। खुद ये आपको सालों साल फोन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उन्हें फोन करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि आ गई हमारी याद। ये लोग बात बात में आपको जलील करेंगे, क्योंकि वो तारीकी में हैं। रोशनी और तारीकी का आपस में कोई मेल जोल नहीं है, इसलिए वो आपकी किसी बात से एग्री नहीं करेंगे, किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। इन लोगों को हिकमत की कोई बात नहीं सुननी, इन्हें बस दुनियावी चीज़ों में मज़ा आता है। अब ऐसे में कई लोग सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने तो गुनाहगारों को माफ़ किया, उनसे प्यार किया, तो ये हमें कह रहा है कि कौन से लोग शैतान से हैं। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने यहूदियों से कई बार कहा कि तुम अपने बाप शैतान से हो। यीशु मसीह ऐसे लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। बाकी मेरा मकसद किसी को सफर करते हुए देखना नहीं है, ना मैं किसी का बुरा चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये शैतान के एजेंट्स मुझे अकेला छोड़ दें। इसी तरह ये मैं आपके लिए भी चाहता हूँ कि आप उनको पहचान कर उनसे अलग हो जाएं। खुदा के बच्चों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ करें, खुदा उन्हें हिकमत दे ताकि वो शैतान के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन याद रखें कि शैतान इन लोगों को आपके खिलाफ क्यों भेज रहा है, उसका मकसद क्या है। इस वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देखें। दूसरी दफा जब आप देखें तो आपने नोट करना है कि आपको पहले वाली जो समझ आई थी, दूसरी दफा सुनने से आपको क्या समझ आई है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने एक बार वीडियो देखी है या 2 बार। अगर 2 बार तो आपको दूसरी बार क्या समझ आई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको खुदा में बढ़ने में मदद देंगी। गिव मी अ साइन सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए पहले कमेंट में लिंक पेस्ट है, आप जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।